महाभारत के पूर्व नियोजित होने के संकेत बहुत से विद्वान और भक्त मानते हैं कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना के अंतर्गत घटित हुआ घटनाक्रम है। इसके कई संकेत ग्रंथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 1. श्री कृष्ण का भविष्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के परिणाम, योद्धाओं की मृत्यु और अंत का पहले से ज्ञान था। भगवद गीता में वे कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, अर्जुन केवल माध्यम निमित्त मात्र है। 2. भाग्य और कर्म का सिद्धांत। महाभारत में बार बार यह बताया गया है कि मनुष्य प्रयास करता है पर निर्णय भाग्य करता है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धा भी स्वयं को भाग्य के बंधन में मानते हैं। घटनाएं ऐसे मोड़ लेती हैं कि युद्ध टल ही नहीं सकता। 3. उद्देश्यपूर्ण जन्म। महाभारत के प्रमुख पात्र किसी विशेष उद्देश्य से जन्मे। पांडवों का जन्म देवताओं के वरदान से हुआ, द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ, कौरवों के विनाश के लिए। अनेक पात्रों को जन्म से ही श्राप या वरदान मिले जो आगे की कथा तय करते हैं। 4. श्राप और वरदान नियोजन का साधन। श्राप और वरदान कथा को निश्चित दिशा में ले जाते हैं। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान, गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप जिससे यादवों का अंत हुआ। ये सब घटनाएं समयानुसार घटित होती हैं। 5. चेतावनियों की अनदेखी। विदुर, श्री कृष्ण, भीष्म आदि ने युद्ध से पहले अनेक बार चेतावनी दी। दुर्योधन का अहंकार उसे सत्य स्वीकार करने नहीं देता। इससे लगता है कि स्वतंत्र इच्छा होते हुए भी परिणाम निश्चित था। 6. द्यूत क्रीड़ा, पासों का खेल। द्यूत क्रीड़ा मानो युद्ध को जन्म देने के लिए ही रची गई थी। शकुनी की चालाकी, धृतराष्ट्र की कमजोरी, युधिष्ठिर का धर्म पालन सब मिलकर वनवास और युद्ध का मार्ग बनाते हैं। 7. दैवी समय। युद्ध तब हुआ जब पृथ्वी अधर्म से पीड़ित थी। अनेक देवता मानव रूप में अवतरित हुए। यह संकेत देता है कि यह एक ब्रह्मांडीय योजना थी। 8. श्री कृष्ण संचालक की भूमिका में। श्री कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करते लेकिन हर महत्वपूर्ण निर्णय का मार्गदर्शन करते हैं। नियमों का उल्लंघन भी धर्म की रक्षा हेतु होता है। वे मानो संपूर्ण योजना के सूत्रधार हैं। 9. आरंभ से ही अंत स्पष्ट। कथा की शुरुआत में ही स्पष्ट हो जाता है। कौरवों का विनाश होगा, पांडव जीतेंगे लेकिन भारी कष्ट के साथ। यह युद्ध विजय से अधिक धर्म की स्थापना का प्रतीक है। 10. दार्शनिक संदेश। महाभारत सिखाता है मनुष्य कर्म करता है पर फल ईश्वर के विधान से मिलता है। निष्कर्ष, महाभारत पूर्व नियोजित इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसमें स्वतंत्र इच्छा और भाग्य का संगम है। मानव दोष और ईश्वरीय योजना साथ चलते हैं और अंत में धर्म की स्थापना होती है।